बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम यूज़ ऑफ़ आर्टिकल्स में देखेंगे कि दा जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। मैं उन चीज़ों को जो ट्रेडिशनली आप जानते हैं इस बात पर यकीन करते हुए कि वो आपको पहले से आती हैं, मिसाल के तौर पर कि जी तमाम माउंटेन रेंजेस के साथ दा लगेगा, तमाम बड़े जो रिवर्स हैं या लेक्स हैं उनके साथ दा लगेगा, न्यूज़पेपर के नाम के साथ दा लगेगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह जिन जिन चीज़ों के साथ THED या दा यूज़ होता है वो आपके इल्म में पहले से है, लेकिन ये चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम आती हैं। जब आपको एरर पूछा जाता है करेक्शन ऑफ एरर की फॉर्म में, तो इनमें से चीज़ें बहुत कम दी जाती हैं। जो चीज़ें दी जाती हैं वो ये 3 एरियाज़ हैं जिन जहाँ से वो चीज़ें उठाता है और आपके लिए जो है वो एक एरर बनाता है और फिर आपसे कहता है आप इसको करेक्ट करें। ख़ास तौर पर इंटरमीडिएट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आमतौर पर चीज़ें यहीं से उठाता है। सबसे पहली बात है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होती हैं दा THE, तो बिल्कुल ठीक है जी। जैसे हम कह लें कि ही इज़ द बेस्ट बॉय, ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, क्लास का वो बेस्ट बॉय है। अब ये वाला दा जो है वो इस वजह से यहाँ पे लगा है कि क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री जो है वो यहाँ पे यूज़ हुई है, सुपरलेटिव डिग्री। अलबत्ता ये वाला दा जो है क्लास को स्पेसिफाई करने के लिए लगा है, ये सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। तो ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। अच्छा जी, हम दूसरी तरह सूरत इसकी देख लेते हैं। ही इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। फ़र्ज़ करें ये सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि ये सेंटेंस ठीक है कि ही इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। तो इसमें अगर हम ज़रा गौर करें तो एक एरर मौजूद है, वो ये है कि बेस्ट के साथ तो हमने दा लगा दिया है, लेकिन उधर मोस्ट इंटेलिजेंस ये भी 3rd डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ इसके साथ दा हमने नहीं लगाया, तो यहाँ पे भी दा लगेगा साथ, क्योंकि इंटेलिजेंट होना और बेस्ट होना 2 डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। तो चूँकि अगर दोनों का मतलब सेम होता तो फिर एक दा काफ़ी था, लेकिन दोनों बेस्ट होना और इंटेलिजेंट होना ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो लिहाजा दोनों के साथ अलग-अलग दा जो है यूज़ करेंगे, तो लिहाजा सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है, ये बात तो क्लियर होगी हमारी। दूसरी बात ये कि जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स मैथ में आपने पढ़े होंगे, 1 2 3 100 तक जो गिनती है ये कार्डिनल नंबर्स हैं। और ऑर्डिनल नंबर्स ये है कि जब हम किसी की पोजीशन अनाउंस करते हैं, कहते हैं जी कि 1st 2nd 3rd 4th, ये ऑर्डिनल नंबर। जब ऑर्डिनल नंबर होता है उसके साथ हमेशा दा आता है। मिसाल के तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, फर्स्ट चैप्टर नहीं होगा, क्या होगा? द फर्स्ट चैप्टर। क्यों? इसलिए कि आगे ऑर्डिनल नंबर आया हुआ है। द सेकंड पोजीशन होल्डर ऑफ द क्लास, सेकंड पोजीशन होल्डर ऑफ द क्लास नहीं होगा। तो लिहाजा हम देखते हैं कि जहां ऑर्डिनल नंबर होंगे 1st 2nd 3rd 4th 5th 50th, यानी जहाँ पे हम ऑर्डिनल नंबर यूज़ करेंगे वहाँ उनके साथ THED दा यूज़ होगा ऑर्डिनल नंबर के साथ। तो लिहाजा कार्डिनल नंबर के साथ ज़रूरी नहीं है, उसमें वो इस्तेमाल नहीं होता। तो लिहाजा इन 2 चीज़ों को ज़रा बहुत अच्छे तरीके से देख लें कि सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे हो तो देख लीजिएगा। हम एरर आमतौर पर वो एक के साथ लगा देता है। पैरेललिज्म का असूल ये होता है कि जो यहाँ यूज़ हो रहा है वो उसके अगर पैरेलल चीज़ को यूज़ की जा रही है तो उसके साथ भी वही आर्टिकल जो है वो लगेगा। पैरेललिज्म का रूल जो है वो अप्लाई करना चाहिए। तो उसमें आपने ये देखना है कि बाद का उल्टा पैरेललिज्म स्टूडेंट जो है वो कर देते हैं, और वो उल्टा ये होता है कि वो कहते हैं यहाँ नहीं लगा तो ये वाला भी उठा देते हैं। नहीं, 3rd डिग्री के साथ तो जो THE दा लगना ही था। तो लिहाजा इन 2 चीज़ों को हमने क्लियरली देख लिया कि ये चीज़ें जो है कैसे होती हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कंपैरेटिव डिग्री के साथ जो है वो दा कैसे यूज़ होता है, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि इसकी डिटेल भी हम देख लें कि ये इसके क्या पैरामीटर हैं, किस तरह हम यूज़ करते हैं। थैंक यू।